अब हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। देखिए सोशल साइंस के 5 भाग होते हैं। जैसे कि पहला की इतिहास हुआ, इतिहास को हम लोग इंग्लिश में ना हिस्ट्री बोलते हैं। तो हिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होंगे वो 18 नंबर के आएंगे। इसी तरह से राजनीति शास्त्र, इसको इंग्लिश में पोलिटिकल साइंस बोला जाता है, यहाँ से भी 18 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएंगे। इसी प्रकार से बच्चों अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जिसे हम लोग इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं, यहाँ से भी 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। इसी तरह से भूगोल, यहाँ से भी 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, 18 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और आपदा प्रबंधन, यहाँ से 8 क्वेश्चन पेपर आएंगे। यानी कि हम सब की बात कर ले बच्चों तो इस तरह से 80 प्रश्न हुए और 80 में से कोई भी आपको 40 प्रश्नों का सही उत्तर OMR पेपर में आपको रंगने का काम करना है। चलिए अब हम जो है लघुत्तरीय यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में से इतिहास यानी कि हिस्ट्री में से 6 प्रश्न आएगा। 6 प्रश्नों में से जो है आपको कोई भी 3 प्रश्न बनाना है, यानी कि 6 नंबर आ हो गया। लघुत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2 नंबर आ होता है। इसी तरह से राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र में जो है 4 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से कोई आपको 2 क्वेश्चन जवाब लिखना है, यानी 4 नंबर। इसी तरह से बच्चों अर्थशास्त्र में भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से कोई आपको 2 क्वेश्चन जवाब लिखना है। इसी तरह से भूगोल में जो है आपके 6 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से 3 प्रश्नों जवाब लिखना है। और आपदा प्रबंधन में जो है 4 प्रश्न रहेंगे, इनमें से आपको कोई 2 प्रश्नों का जवाब लिखना है, 4 अंक। इस तरह से अगर हम बात करें तो शॉर्ट आंसर जो है लघुत्तरीय प्रश्न 24 अंक का होगा। अब हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है इतिहास में से 2 रहेगा, 1 क्वेश्चन बनाना है 4 नंबर का। इसी तरह से और राजनीति शास्त्र में भी 2 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 1 क्वेश्चन बनाना है 4 नंबर के। अर्थशास्त्र में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 1 क्वेश्चन बनाना है 4 नंबर का। भूगोल में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको 1 क्वेश्चन बनाना है 4 नंबर आ। और आपदा प्रबंधन में जो है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन नहीं होता है। इस तरह से बच्चों अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो 16 नंबर आ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 24 नंबर, यानी कि 40 नंबर आ सब्जेक्टिव एग्जाम होगा और 40 नंबर आ ऑब्जेक्टिव होगा और 20 नंबर जो है स्कूल से प्रैक्टिकल होते यानी कि 100 नंबर। अब हम बात कर ले बच्चों कि आप कैसे एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं, आप 100 में 100 कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए देखिए मेरा जो मानना है, मतलब मेरा विचार है कि जो बिहार सरकार की जो टेक्स्ट बुक है, जिसे आप लोग BTBCA नाम से जानते हैं, BTBCA अगर किताबें पढ़ते बढ़िया से समझ के पढ़ते तो हम निश्चित रूप से हम आपको कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव ना 40 में 40 सही होंगे और सब्जेक्टिव अभी जवाब पूरा अच्छे से लिख पाइएगा। तो BTBCA किताबें पढ़ना है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं गेस पेपर गेस गाइड खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं और वहां से क्वेश्चन मैच नहीं करता है, फिर परेशान होते हैं। तो मेरा मानना है कि आप किताब को पढ़िए, समझिए, रटने पर कम ध्यान दीजिए। हाँ आप ऑब्जेक्टिव रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि किताब को आप लोग पढ़ के समझिए, एकदम आपका बढ़िया से बढ़िया अच्छा स्कोर होगा। उम्मीद है कि साइंस और सोशल साइंस के बारे में आपको पूरी अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा।